वेलकम बैक गाइज टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। गाइज अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज का बेसिक किया था। इस वीडियो के अंदर हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए परसेंटेज के टाइप वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहली टाइप जो मैंने यहाँ पे लिखी है बोर्ड के ऊपर, टाइप 1, जो हम आज से शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम टाइप 1 करेंगे केवल। क्या नाम है टाइप का? परसेंटेज इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति होता है हिंदी में। जैसे अपन ने देखा होगा आयत, वृत्त, इसके अलावा बेलन, सिलेंडर, कौन, ये सारी जो चीज़ें होती है इसके अंदर परसेंटेज को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो अपन इस टाइप के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं गाइस किस तरीके के सवाल आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप से, पहले एग्जाम्पल से। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 10% इंक्रीज कर दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसकी ब्रेड्थ को कितना कम करे, उसकी चौड़ाई को कितना कम करे कि उसका जो एरिया है वो सेम रहे। ये क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन है किसका? मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है। इसके अंदर अपन ने साथ में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? परसेंटेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सबसे पहली टाइप है। ये टाइप को अपन ढंग से समझेंगे। इसी टाइप के ऊपर बेस्ड आने वाली सारी टाइप्स जो है, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, नाम चेंज होता रहेगा। जैसे अगला टाइप आएगा अपना पॉपुलेशन, उसके बाद आएगा वोटिंग। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, टॉपिक के नाम चेंज होते रहेंगे, कैरेक्टर चेंज होते रहेंगे जो क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। रेक्टेंगल है और ये कह रहा है एरिया सेम है। सबसे पहले तो ये बताओ कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मतलब अगर मैं पहले रो में लंबाई लिखता हूँ, दूसरी रो में चौड़ाई लिखता हूँ, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। यहाँ तक आई बात समझ में? मैं रेशियो मेथड से परसेंटेज को करवा रहा हूँ तो ध्यान से समझना ये एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद आपका थोड़ा फ्लो बनने शुरू हो जाएगा। 10% को अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/10 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? 10% इंक्रीज किया। तो मैंने आपको कल बताया था कि 10 के ऊपर 1 बढ़ाया है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले 10 था और अब कितना हो गया? वो 11 हो गया। आई बात समझ में? तो ये तो है लंबाई के साथ जो भी छेड़खानी की। मतलब पहले लंबाई बिफोर अगर 10 है तो बाद में कितनी हो गई? आफ्टर 11 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये कह रहा है कि एरिया सेम है। एरिया सेम है मतलब जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया यहाँ है। मतलब ये जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। तो मैं इसको 1:1 मान लूँ। रेशियो क्या है? 1:1 रहेगा क्योंकि एरिया सेम है। क्लियर है? तो अब ये कह रहा है कि चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई को कितना कम करें कि जो एरिया है वो सेम रहे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी आयत की लंबाई को बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई को आपको कम करना पड़ेगा, तभी एरिया जो है सेम रहेगा। तब चलते हैं यहाँ पे। आपको करना क्या है कि L इंटू बी करते हो तो आपको A मिलता है। तो अगर मैं A में L का भाग लगा दूं तो B मिलेगा। अगर मैं A में L का भाग लगा दूं तो B मिलेगा। तो यहाँ पे देखो A में L का भाग लगाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 1/10 आएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मुझे बाद में चाहिए तो फिर से यहाँ पे यही करेंगे, 1 में 11 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? 1 में 11 का भाग लगा दिया। आई बात समझ में? तो बस ये काम हो गया। पहले जो चौड़ाई थी वो इतनी थी और बाद में जाके वो इतनी हो गई। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, तो इसको अपन को क्या करना है? शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है? इसका और इसका जो एलसीएम है, 10 का और 11 का एलसीएम कितना होता है? 110 होता है। उस एलसीएम को दोनों तरफ गुणा करवा दो। तो इस एलसीएम को जब मैंने 110 को यहाँ पे गुणा कराया और 110 को मैंने यहाँ पे भी गुणा करवा दिया, तो ये देखो 10 से 10 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना बचा? ये केवल 11 बचा। और यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 10 बचा। यानी फाइनली हो क्या रहा है कि चौड़ाई जो है पहले 11 थी और अब वो जाके कितनी हो गई है? 10 हो गई है। आई बात समझ में? पहले 11 थी और अब जाके कितनी हो गई है? 10 हो गई है। कितने की कमी हुई है? देखो कमी कितने की हुई है? 1 की कमी हुई है। तो 1 की कमी हुई है किसके ऊपर हुई है? 11 के ऊपर। पहले कितनी थी? 11 थी। तो आंसर कितना हो गया? 1/11। अब इस 1/11 को अपन को फ्रैक्शन में लिखना है, तो सॉरी परसेंटेज में लिखना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में? 9 सही 1/11%। ये अपन ने कल देखा था, स्टैंडर्ड पैटर्न था ये परसेंटेज फ्रैक्शन का। मैंने आपको बताया था, याद करना है। याद नहीं भी कर पा रहे हो तो इतनी बार आएगा ये क्वेश्चन के अंदर का, आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 9 से 1/11%। यानी चौड़ाई में अपन को क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। और कितनी कमी करनी पड़ेगी? 9 से 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करें तो आप देखेंगे कि 10 से 11 आप कर रहे हो तो चौड़ाई जो है 11 से 10 हो गई। ऐसा हमेशा होगा। कब होगा? जब एरिया सेम चल रहा है।
जब एरिया सेम चल रहा है तो हमेशा क्या होगा, ये चीज़ जो है उल्टी हो जाएगी आगे जाके। कैलकुलेशन ये हुआ क्यों, ये आपको क्लियर हो गया होगा ढंग से। अब आने वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका उल्टा और ये इसका यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस के फॉर्म में लिख दूंगा। कब होगा ऐसा, जब एरिया सेम रहे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोटबुक बनाए, प्रॉपर नोटबुक बना के रखें, उसमें नोट करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन लेते हैं कि चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया। एक चौड़ाई थी किस रेक्टेंगल ही ले लेते हैं फिर से। रेक्टेंगल की चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि एरिया जो है वो सेम रहे। एरिया जो है सेम रहे, ये चीज़ अपन को देखनी है। तो 16 से ही 2/3 को सबसे पहले तो अपन को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, इसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन के अंदर 1/6 लिखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था क्यों लिखते हैं, कारण आपको डायरेक्ट याद रखना है ये क्यों रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, 1/6 हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि चौड़ाई जो है 1/6 यानी 6 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई है। तो फिर से अपन वही करेंगे, देखो L B और इधर क्या आता है A, यहाँ पे लिख देंगे अपन बिफोर, यहाँ पे लिख देंगे अपन आफ्टर। क्लियर है। हो क्या रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है 6 पे, किस में, चौड़ाई में। तो मतलब चौड़ाई पहले 6 थी, वो अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। क्लियर। उसके बाद एरिया तो क्या है, सेम है, 1:1 चल रहा है, एरिया तो बिल्कुल सेम है। तो जब भी ये वाली चीज सेम होगी तो ये कितना हो जाएगा, उल्टा होगा। क्लियर है। क्यों हो रहा है, बिल्कुल सेम लॉजिक है। आगे आप जब एलसीएम से मल्टीप्लाई कराओगे, काटोगे, तो आपको यही चीज मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ, ये 7 से 6, यानी लंबाई पहले 7 थी अब 6 हो गई। क्या हुआ, 1 की कमी हुई। हुआ क्या है, लंबाई में 1 की कमी हुई है। किस पर हुई है, 7 के ऊपर हुई है। तो 7 के ऊपर हुई है। आंसर क्या आया आपने, 1/7। 1/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7%। 14 से 2/7% क्या हुआ है, कमी हुई है, यानी 14 से 2/7% की कमी हुई है लंबाई के अंदर। क्लियर है। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ढंग से समझ में आए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं तो ये जो टॉपिक है अपना और अच्छा तरीके से क्लियर हो पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग है। क्वेश्चन कहता है कि इस स्क्वायर की जो लंबाई है साइड की, उसको 12.5% कम कर दिया जाता है। उसकी लंबाई को 12.5% कम कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या फर्क आएगा, वो अपन को निकालना है। साइड को क्या कर दिया, 12.5% कम कर दिया, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से आपको क्या करना है कि जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एक बार उसका हल्का सा फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर ढंग से करेंगे, तब तो आपको याद हो ही जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी है तो भी अपन यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है कि एरिया जो है, एरिया उसका यूनिट कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम उसमें जो यूनिट होता है वो मीटर का क्यूब होता है। तो यहाँ से जो यूनिट्स है वहाँ से अपन हिंट्स ले सकते हैं। हिंट कैसे लेते हैं वो अपन आगे के सवालों में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे एरिया है, मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम वाला एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार कोई ना कोई लेंथ आने वाली है, 2 बार कोई ना कोई लेंथ आने वाली है, जब भी फाइनल में जाके एरिया बनेगा। और अगर वॉल्यूम है तो लेंथ कितनी बार आने वाली है, 3 बार आने वाली है, तो आगे जाके वॉल्यूम बनेगा। क्लियर है। फिलहाल एरिया है तो 2 बार से काम चल जाएगा। और नॉर्मली स्क्वायर के लिए फॉर्मूला भी क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है एरिया का, अगर याद है तो। उसके बाद 12.5% को अपन क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। क्लियर है। 1/8 मतलब 8 के ऊपर 1 की कमी की है। मतलब अगर पहले 8 था तो अब कितना है, 7 है। मतलब बिफोर और आफ्टर का केस लिख रहा हूं मैं, ये बिफोर और ये आफ्टर। 8 से 7 किया है, साइड को 8 से 7 किया, तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। क्लियर है। क्योंकि साइड तो वर्ग के अंदर चारों की चारों सेम होती है। उसके बाद देखो 8 × 8 कितने हो गए, 64 हो गए। और 7 × 7 कितने हो गए, 49 हो गए। मतलब एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा कि पहले 64 था और अब कितना हो गया, वो एरिया 49 हो गया। ठीक है। कितने का फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्क कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। देखो 15 की कमी हुई है इसके अंदर, क्या हो रहा है, 15 की कमी हुई है। 15 की कमी किसके ऊपर हुई है, 64 के ऊपर हुई है। 15 की कमी हुई किसके ऊपर है, 64 के ऊपर हुई है। तो ये अपना आंसर हो गया एरिया। हो क्या रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो फाइनली जो भी आंसर होगा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करना, देखो डायरेक्ट फ्रैक्शन तो ये बन नहीं रही है, तो इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल देते हैं, तो देखो ये 4 से कितनी बार जाएगा, 16 बार में, और ये 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार में। फिर इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो नीचे कितना आएगा, 16, 25 × 5 कितना, 125, और 12
25 एकम 25 और ये कितना हो गए 37, ये परसेंटेज में आंसर। अगर आप मिश्र भिन्न में निकालते हो तो भी ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन आपके पास कैसे है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एरिया से रिलेटेड स्क्वायर के। और आगे क्वेश्चन करते हैं एक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया और इसकी जो हाइट है उसको 14 से 2/7% कम कर दिया। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बार क्या कह रहा है, वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद करने की कोशिश करो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर याद है तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। तो देखो आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे आर और आर। एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो एच 1 बार आ रहा है। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम। पाई को नहीं देखना है क्योंकि पाई तो पहले जो था, पाई तो बाद में भी वही रहेगा क्योंकि पाई तो कांस्टेंट रहता है। चेंजेस किस में हो रहे हैं, रेडियस और हाइट के अंदर हो रहे हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हो, आपको ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती है जैसे पाई है, कॉन के फॉर्मूले में 1/3 आता है, उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना है इन कैलकुलेशन के अंदर क्योंकि कांस्टेंट है, ये बाद में भी जाके वही रहता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो आपको ये पाई को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं हम अपन रेडियस और हाइट की तरफ। तो ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आर, आर और एच। अगर याद नहीं भी रह रहा तो थोड़ा सा हिंट रखना है आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूले में क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। मतलब यहाँ पे 3 चीजें आने वाली है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रेडियस 2 बार होती है और हाइट 1 बार होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 10% को अपन क्या लिखते हैं, 1/10, और इसको क्या लिखते हैं अपन 1/7। 10 के ऊपर 1 की कमी हुई है रेडियस के अंदर, मतलब 10 से रेडियस कितनी हो गई है, 9 हो गई है। क्लियर है? उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे 10 से रेडियस कितनी हो गई है, 9 हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सॉरी वृद्धि हो रही है ये, तो 10 से 11, ये क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब ये कितना है, 10 से 11 है, 10 से 11 है। और हाइट के अंदर कमी हो रही है, 7 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, मतलब कितना हो गया, देखो ये 7 से कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक आई बात समझ में? अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे लिखना है। अगर कुछ कट के कैलकुलेशन छोटी हो रही है तो अपन कर सकते हैं, इस तरीके से करना है क्रॉस में। जैसे ये 2 से 3 टाइम्स कट रहा है, ये 2 से 5 टाइम्स कट रहा है। क्लियर है? इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो कितना आता है, 350 आता है। और इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आता है 363, 363 ही आ रहा है। 121 × 3, 363, सही है, 363 आ रहा है। क्लियर है? अब क्या करना है, देखो पहले वॉल्यूम कितना था, 350 था, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, 363 हो गया। क्या हुआ है, 13 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 350 के ऊपर हुई है। क्लियर यहाँ तक? तो ये वॉल्यूम में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो इंटू 100 कर दें। 50 से 2 बार कट रहा है और 50 से 7 बार कट रहा है। आंसर कितना आ गया, 26/7%। आंसर कितना आ गया, 26/7%। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, उसकी साइड को 10% बढ़ा दिया, उसकी साइड को 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही उसके सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीजें निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले वॉल्यूम का देख लेते हैं। क्यूब है, क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, ए क्यूब होता है। मतलब वॉल्यूम के लिए जो ए है वो 3 बार आने वाला है और वॉल्यूम यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि, मतलब फिर से वही चीज करनी है, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, यहाँ तक ठीक है। अब अगर कुछ कटता है तो काट दो, फिलहाल तो कुछ नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई इनका 1000 और 11 × 11 × 11, यानी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है यहाँ तक? तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, पहले 1000 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 1331 वॉल्यूम हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 331 की वृद्धि हुई है, किसके ऊपर हुई है, 1000 के ऊपर हुई है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है। अब इसको 100 से गुणा करा दो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना मिल रहा है, 33.1%। तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ रहा है कि वॉल्यूम जो है 33.1% इंक्रीज हो रहा है, 33.1% इंक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। क्यूब में सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 6 × a²। वॉल्यूम का फॉर्मूला, सॉरी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × a²। तो मैंने फिर से बताया था कि कांस्टेंट को आपको बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि कांस्टेंट सेम रहता है। तो क्या है, फाइनली a² है, मतलब a और नीचे यहाँ पे क्या आने वाला है, एरिया आने वाला है। क्लियर? उसके बाद 10% है, मतलब ये कितना देखो, 10 से 11, 10 से 11, तो ये कितना हो गया देखो, 100 से लेके 121 हो क्या रहा है, 21 की वृद्धि हो रही है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। परसेंटेज के अंदर चेंज कर देंगे तो ये कितना आएगा, × 100 करके
21%, यानी इसका आंसर कितना हो गया 21%। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो किससे रिलेटेड थे, मेंसुरेशन से रिलेटेड थे। कुछ और फिगर्स लेते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एक कौन का एग्जाम्पल करते हैं, शंकु। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कौन है, उसकी जो रेडियस है उसको 20% कम कर दिया। एक कौन है, उसकी रेडियस को क्या कर दिया, 20% कम कर दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको जो हाइट है उसको 25% इंक्रीज कर दिया। उसकी जो हाइट है उसको 25% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर से कौन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। फिर से फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा था, वॉल्यूम तो है ही है, मतलब 3 पैरामीटर्स होंगे, 1, 2 और 3। अब 3 में से थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर रखना पड़ेगा कि रेडियस जो है 2 बार होती है और हाइट जो है 1 बार होती है। पाई और 1/3 को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, देखो 1/5 होता है, तो 5 के ऊपर 1 की कमी हुई है रेडियस के अंदर। मतलब पहले अगर रेडियस 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। पहले अगर रेडियस बिफोर 5 थी तो अब कितनी हो गई है, आफ्टर 4 हो गई है। सेम चीज नेक्स्ट स्टेप में हुई है, 5 से कितनी हो गई है, 4 हो गई है। और 25% मतलब कितना होगा, 1/4, यानी 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो गया, देखो 4 से कितना हो गया, 5। और फाइनली वॉल्यूम कितना होगा ये अपन को चेक करना है। वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंजेज आएगा वो अपन को देखना है। तो देखो अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं। देखो ये 4 से 4 कट रहा है, 5 से ये 5 कट रहा है, तो बचा कुछ नहीं, केवल ये 5 बचा और ये 4 बचा, यहाँ पे लिख दिया। तो वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंजेज आ रहे हैं कि पहले 5 था और अब 4 हो गया। 1 की कमी हो रही है, किसके ऊपर हो रही है, 5 के ऊपर हो रही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20% कमी, यानी वॉल्यूम क्या होगा, 20% कम होगा कौन के लिए। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं, कौन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस जो है 14 से 2/7% बढ़ा दिया कौन के लिए, और उसकी जो स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट को 12.5% कम कर दिया। स्लैंट हाइट को 12.5% कम कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन के कर्व सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या को इतना बढ़ाया और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको इतना कम किया, ठीक है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो बाहर का हिस्सा होता है वो, आधार नहीं गिनना है, ठीक है। तो कौन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर एल होता है। फिर से पाई को अपन को कंसिडर करना ही नहीं है, केवल किसको कंसिडर करना है, आर को और एल को। फाइनली यहाँ पे क्या आता है, एरिया आता है। आर में क्या फर्क पड़ रहा है, देखो ये 1/7 होता है, मतलब पहले 7 था और अब ये कितना हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब पहले अगर 8 था तो अब कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। क्लियर है, ये बिफोर और ये आफ्टर का केस हो गया, ठीक है। अब अगर कुछ कटता है तो अपन यहाँ पे काट सकते हैं। तो देखो 8 से 8 कट गया, 7 से 60 कट गया, तो अपन देखते हैं कि 1 से 1 बचा। तो अपन कह सकते हैं कि एरिया पर कोई चेंजेस नहीं आया। समझ में आ रहा है, एरिया पर कोई चेंज नहीं आया, 0% चेंज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0% चेंज। आई बात समझ में। तो कौन के सरफेस एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो आई होप गाइज आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। मैंने परसेंटेज इन मेंसुरेशन कराया है, जिसके अंदर अपन ने लगभग सारे के सारे फिगर किए हैं। कोई भी फिगर क्यों ना आ जाए, अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का हिंट भी है तो आप बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे और उसको सॉल्व कर सकेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, या तो बनता है कि आपको ये 3 चीजें दे रखी होगी और नीचे वाली चीज पूछेगा, और या फिर हो सकता है कि आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा, 2 पैरामीटर गिवन होंगे, ये पूछ सकता है। क्लियर है, तो कोई भी चीज आ जाए तब आप कर सकते हैं। अब आपको करना है क्या है, एक बुक पकड़े, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की कर रहे हैं, अगर आप बैंक की कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड बुक पकड़ें और प्रीवियस ईयर के पहले सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले, बेसिक लेवल के। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपना लेवल अपन बढ़ाते चलेंगे और एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है गाइज। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।